वो अपनी वर्थ मेरे लिए खो चुका है। आई कांट टेक हिम बैक। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप पर फिर से एतबार कर सकूं, उस लड़की को आपको छोड़ना हो। उस लड़की को मैं उनकी जिंदगी से निकाल कर ही रहूंगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल बिस्मिल की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं रेहाम और मूसा को जब से ये बात मालूम हुई है कि तौकीर साहब ने दूसरी शादी कर ली है, वो इस बात को लेकर तौकीर साहब से काफी ज्यादा नाराज होते हैं और तौकीर साहब से बात भी नहीं कर रहे होते। तौकीर साहब अपनी बीवी और बेटे के इस बिहेवियर को काफी ज्यादा महसूस करते हुए खुद को अकेला फील कर रहे होते हैं। तौकीर साहब जब मूसा और रेहाम के पास बात करने के लिए आते हैं तो वो दोनों तौकीर साहब की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देते। तौकीर साहब उनसे कहते हैं, अगर आप दोनों मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा। रेहाम तौकीर साहब से कहती है, तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तौकीर साहब वहाँ से चले जाते हैं। तौकीर साहब मूसा को मनाने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें तो तुम्हारे बाप पर बहुत ही ज्यादा फख्र था, अब तो तुम मुझसे बात भी करना गवारा नहीं करते। मूसा अपने बाप से कहता है, अगर आप मेरा एतबार दोबारा जीतना चाहते हैं तो आप मासूमा को तलाक दे दें। अगर आप मासूमा को नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। तौकीर साहब मूसा से कहते हैं, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, मैं सोच समझ कर ही कोई फैसला करूंगा। और वहीं दूसरी तरफ मासूमा पर तो कयामत टूट पड़ती है। मासूमा के बाप की डेथ हो जाती है। मासूमा के लिए अपने बाप को मरी हुई हालत में देखना किसी कयामत से कम नहीं होता। जैसे ही मासूमा और उसकी माँ को ये खबर मिलती है कि उसके बाप की डेथ हो चुकी है, मासूमा के पांव तले जमीन निकल जाती है। मासूमा और उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हाल रो रहे होते हैं। मासूमा ने तौकीर साहब को मैसेज भी किया होता है, लेकिन तौकीर साहब मासूमा को कोई रिस्पॉन्स नहीं करते और न ही कोई खैर खबर लेते हैं। लेकिन तौकीर साहब तक ये खबर पहुंच जाती है कि मासूमा के वालिद की डेथ हो चुकी है। इसके बावजूद भी वो मासूमा से ना तो मिलने आते हैं, ना ही कोई राब्ता करते हैं। यहाँ मासूमा की माँ अपने शौहर की मौत का जिम्मेदार मासूमा को ही ठहरा रही होती है। वो मासूमा से कहती है, जिस शख्स पर तुम्हें इतना ज्यादा नाज और इतना फख्र था, उसने एक दफा भी तुम्हारी खबर लेने की कोशिश तक नहीं की और आज तुम्हारा बाप तुम्हारी जिद की भेंट चढ़ गया। मैंने तुम्हें समझाया भी था कि इन बड़े लोगों से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी, जिसकी वजह से आज हमें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। मासूमा अपनी माँ से कहती है, मैं मौत का बदला मौत से लूंगी। उन्होंने मेरे बाप को मारा है तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। और इधर मूसा को मासूमा पे शदीद गुस्सा होता है। मूसा ये फैसला कर चुका होता है कि वो मासूमा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो शदीद गुस्से की आलम में गन लेकर मासूमा के घर पहुँच जाता है। जब वो मासूमा के घर पहुँचता है तो देखता है कि मासूमा की बाप की मैयत पड़ी है। वो वहाँ पहुँचकर हंगामा तो करता है, लेकिन मासूमा को कुछ नहीं कहता। वो वहाँ से वापस चला जाता है।